गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 15 पढ़ेंगे। सूरदास के पद, कवि सूरदास हैं, उनके पद हम पढ़ेंगे। इस गद्यांश में, इस कविता के माध्यम से हमें श्री कृष्ण जी के बचपन के बारे में बताया गया है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बैनी जो वे लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जहे नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। सूर चिरंजीवी दो भैया हरी हलधर की जोटी। यानी कि सूरदास जी हैं, वो कहते हैं श्री कृष्ण के बालक, जो श्री कृष्ण का जो बालक रूप है, जो जब वो छोटे थे तो उसके बारे में बताते हैं कि बालक कृष्ण सदैव यशोदा माँ को दूध न पीने के लिए तंग किया करते थे। अब उन्होंने उनसे कहा कि यदि वह दूध पिएंगे तो उनकी चोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी। यानी माता यशोदा है, वो श्री कृष्ण को कहती हैं, कृष्ण जी को कहती हैं कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी है ये जल्दी बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब उनकी चोटी बड़ी नहीं हुई तब श्री कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि हे माँ, मैया माँ कब मेरी चोटी बड़ी होगी। मैं कब से दूध पी रहा हूँ लेकिन यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तुमने तो कहा था कि यदि यह चोटी बलदाव की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। और कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तुमने कहा था अगर मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी ये बलदाव भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी और बार बार नहलाते, कंघी करते और गूंथते हुए नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी वे शिकायत करते हुए और उलाहना देते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, कभी भी खाने को माखन रोटी नहीं देती हो। कविराज सूरदास कहते हैं कि बालकृष्ण के मुख से ऐसी बात सुनकर माता यशोदा उनको और बलदाऊ की जोड़ी को चिरंजीवी यानी दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी। डंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी। पेठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की यह डोढ़ा कोने ढंग लायो। सूर सयाय को हटकी न राखे, तेही पूत अनोखी जायो। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी माता यशोदा से बालकृष्ण की शिकायत करते हुए कहती है कि यशोदा माँ, आपका पुत्र मेरा माखन खा गया। दोपहर में खाली सुनसान घर जाकर घर में घुस आया, किवाड़ खोलकर घर में आया और दूध दही अपने सभी साथियों को भी खिलाया। मैंने कुछ दूध दही छींके पर छिपा कर रखा था। उसने ओखली पर चढ़कर वहां से भी उन्हें ले लिया और जो उन्हें अच्छा नहीं लगा धरती पर बिखेर दिया। उसकी रोज की ऐसी हरकतों से प्रतिदिन मेरे दूध दही और माखन का नुकसान होता है। ऐसा बेटा तुम कहाँ से लाई हो। सूरदास कहते हैं कि वह गोपी माता यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि हे यशोदा, तुम अपने इस अनोखे पुत्र को समझाती क्यों नहीं हो कि वह ऐसे हमसे दूध दही और माखन की चोरी न किया करे। उसके बालकृष्ण ऐसे व्यवहार को देखकर लगता है जैसे तुमने ही अनोखे बालक को जन्म दिया है। ये व्याख्या आपको करनी है अपनी फेयर नोटबुक में और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।